किसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है? मेरा नाम कासम अली बरकत अली शमशेर बहादुर नवाब तोपची है। साला हिटलर की औलाद चला जा रहा है। किससे नहीं चला जाएगा? बहुत देर से तुम लोगों की बकवास सुन रहा हूँ। अब किसी ने एक लफ्ज मुंह से निकाला तो जबान खींच लूंगा। क्या चांदी जैसा तन है, क्या सोने जैसा मन है, तू लड़की नंबर 1 है। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है। फिल्में समाज का आईना होती हैं, ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब फिल्म में दिखाई गई सिचुएशन और चीजें सेम टू सेम रियल लाइफ में भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे साल 1987 में धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा और अमरीश पुरी की फिल्म आई थी लोहा के नाम से, जिसकी कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि शेरा नाम का एक डाकू एक बस को हाईजैक कर लेता है, जिसके बदले में वो जेल से अपने 25 खूंखार कैदियों को रिहा करने की मांग रखता है और बाद में ये 25 खूंखार कैदी जेल से बाहर भी जाते हैं। 1987 में फिल्म लोहा रिलीज हुई थी और लोहा के रिलीज होने के लगभग 2 साल बाद ही ऐसी सिचुएशन हमें रियल लाइफ में भी देखने के लिए मिली थी, जब 8 दिसंबर 1989 को उस समय के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद को कुछ आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था, जिसके बदले उन्होंने JKLF मिलिटेंट ग्रुप के 5 कैदियों को रिहा करने की मांग रखी थी। आगे चलकर सेम ऐसी सिचुएशन हुई थी साल 1999 में, जब एयर इंडिया 814 फ्लाइट को कुछ आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और लगभग 150 पैसेंजर्स को छोड़ने के बदले में उन्होंने अपने 3 आतंकवादियों को रिहा करने की मांग रखी थी। फिल्म लोहा साल 1987 में आई एक अच्छी एडवेंचर थ्रिलर फिल्म थी, जिसकी उस समय प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी और ये फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट भी रही थी और इसने अच्छे खासे पैसे भी कमाए थे। लेकिन आगे चलकर कई फिल्मी पत्रिकाओं में और न्यूज़पेपर्स में फिल्म लोहा को एक B ग्रेड फिल्म बोला गया था और आज भी इसको एक B ग्रेड फिल्म ही माना जाता है। लेकिन जो भी हो, जब भी ये फिल्म टीवी पर आती है तो लोग इसको आज भी देखना काफी पसंद करते हैं और वाकई में जिस तरह से जंगल के रास्ते से धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा और करण कपूर इन 25 कैदियों को ले जा रहे होते हैं, वो वाकई में देखने लायक था और ये फिल्म आपको बिल्कुल पूरी तरह से बांध लेती है। फिल्म रिलीज हुई थी 23 जनवरी 1987 को रिपब्लिक डे के वीकेंड पर, जहां इस मल्टी स्टारर फिल्म में हमें नजर आए थे धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा, माधवी, अमरीश पुरी, करण कपूर, मंदाकिनी, विकास आनंद, जुगल हंसराज, कादर खान, रजा मुराद, जगदीश राज और तेज सप्रू। इसके अलावा कई और जाने पहचाने एक्टर इसमें हमें कैदी बने हुए नजर आए थे, जैसे महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार, मैक मोहन, यूनुस परवेज और सुधीर जैसे कई और एक्टर। फिल्म की कहानी लिखी थी मोहन कौल और रवि कपूर ने, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे कादर खान ने और वो इसमें हमें नजर भी आए थे। डायरेक्शन का जिम्मा संभाला था जाने माने डायरेक्टर राजेन सिप्पी ने, जो इसके पहले कयामत, बॉक्सर, बाजी और सितमगर जैसी कई फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके थे और लोहा के बाद आगे चलकर उन्होंने थानेदार, सौगंध, मिस्टर बॉन्ड, अमानत, पांडव और 2001 जैसी कई फिल्मों का डायरेक्शन किया है। आफ्ताब पिक्चर्स के बैनर तले इसको प्रोड्यूस किया था सलीम अख्तर ने, जिन्होंने आगे चलकर अपने बैनर तले आदमी, फूल और अंगार और जिगर जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। गाने कंपोज किए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लिरिक्स लिखे थे फारूक केसर ने और टोटल 5 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे, जिनमें से 2-3 गाने उस समय लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हुए थे और ये गाने लोग आज भी सुनते हैं। फिल्म के गाने थे तू लड़की नंबर 1 है, तेरी हस्ती है क्या जो मिटाएगा, पतली कमर लंबे बाल, 7 तालों में रख 7 पर्दों में रख और हम गरीबों ने तेरा। जिनमें से फिल्म के 2 गाने तेरी हस्ती है क्या जो मिटाएगा और तू लड़की नंबर 1 है लोगों के बीच में काफी पॉपुलर रहे थे। गानों में आवाजें थीं अलका याग्निक, सब्बीर कुमार, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर, शैलेंद्र सिंह और मोहम्मद अजीज की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 2.5 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 5 करोड़ 20 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। और फिल्म लोहा इस साल आई एक सुपरहिट फिल्म रही थी और इस साल ये पैसे कमाने के मामले में बॉक्स ऑफिस पर 9वें नंबर पर रही थी। 1987 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नजर डालें तो ये फिल्में थीं हुकूमत, मिस्टर इंडिया, खुदगर्ज, आग ही आग और इंसानियत के दुश्मन। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 1987 का जो साल है वो धर्मेंद्र के लिए बहुत अच्छा रहा था, जहाँ इस साल उनकी लगभग 6 से 7 फिल्में सुपर डुपर हिट रही थीं और 1987 की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में धर्मेंद्र की टोटल 7 फिल्में शामिल रही थीं।
जहां इस साल उनकी फिल्म हुकूमत कमाई के मामले में पहले नंबर पर रही थी। चौथे नंबर पर थी आग ही आग, इंसानियत के दुश्मन 5वें नंबर पर थी, 7वें नंबर पर थी वतन के रखवाले, 8वें नंबर पर थी इंसाफ की पुकार, 9वें नंबर पर थी लोहा और 10वें नंबर पर थी जान हथेली पे। फिल्म लोहा को IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। राजन सिप्पी ने साल 1984 में फिल्म लोहा बनाने का अनाउंसमेंट किया था और लीड एक्टर के तौर पर इसमें उनकी पहली पसंद धर्मेंद्र ही थे, जिनके साथ में इसके पहले वो साल 1983 में आई फिल्म कयामत बना चुके थे और उस समय धर्मेंद्र के साथ में फिल्म सितमगर बना रहे थे। उस समय फिल्म लोहा की ये एडवेंचर से भरी हुई कहानी राजन सिप्पी को बहुत ज्यादा पसंद आई और ये कहानी उन्होंने धर्मेंद्र को भी सुनाई और वो तुरंत उसमें काम करने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ में दूसरे हीरो के तौर पर उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को साइन किया। अब इन दोनों सीनियर एक्टर्स के साथ में राजन सिप्पी ये चाहते थे कि किसी यंग एक्टर को भी साइन किया जाए और इसके लिए उस समय काफी एक्टर्स के नामों के ऊपर विचार किया गया और फाइनली करण कपूर को इसके लिए साइन कर लिया गया, जो उन्हीं दिनों धर्मेंद्र के साथ में मुकुल एस आनंद की फिल्म सल्तनत में भी काम कर रहे थे। और इसमें करण कपूर की कुछ रॉ क्लिप्स राजन सिप्पी ने देखी और ये उन्हें काफी पसंद आई और उन्होंने लोहा के लिए भी उन्हें साइन कर लिया, जिसमें उनके किरदार का नाम भी करण ही रखा गया। एक्चुअली करण के बारे में आपको बताएं तो वो जाने माने एक्टर शशि कपूर जी के बेटे हैं, जिन्होंने एक ब्रिटिश थिएटर एक्ट्रेस जेनिफर कैनेडल से शादी कर ली थी और आगे चलकर उनके 2 बेटे हुए, करण कपूर और कुणाल कपूर। करण कपूर देखने में बिल्कुल एक फॉरेनर के जैसे ही लगते थे और उनके बाल भी वैसे ही थे। खैर उस समय फिल्म लोहा के एक इम्पोर्टेंट रोल में करण कपूर को साइन कर लिया गया, लेकिन उस समय राजन सिप्पी को कई लोगों ने यह बोला था कि इसमें करण कपूर की जगह पर किसी और को साइन करना चाहिए, क्योंकि इस बारे में कई लोगों का ये सोचना था कि करण कपूर का जो लुक है वो इंडियन के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से शायद ही लोग उन्हें इस मास मसाला कमर्शियल एक्शन फिल्म में एक्सेप्ट कर पाए। खैर इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए राजन सिप्पी ने करण कपूर को फिल्म में साइन किया और उन्हें अच्छा खासा रोल दिया, जहां इसमें करण कपूर के कई खतरनाक एक्शन सीन हमें देखने के लिए मिलते हैं, डायलॉग सुनने के लिए मिलते हैं और एक गाना भी उनके ऊपर शूट किया गया था। खैर ओवरऑल राजन सिप्पी भी करण कपूर के काम से काफी खुश थे और ये फिल्म सुपरहिट हो गई थी। खैर आगे चलकर उन्होंने बताया कि पूरी फिल्म के मेकिंग के टाइम पर उन्हें करण कपूर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्हें प्रॉब्लम हुई थी केवल फिल्म की डबिंग के टाइम पर, क्योंकि उस समय करण कपूर को हिंदी बोलना उतनी अच्छे से नहीं आती थी। उस समय तक करण कपूर बहुत ही टूटी फूटी हिंदी बोलते थे और जैसे तैसे उन्होंने फिल्म की शूटिंग तो कंप्लीट कर ली थी, लेकिन जब इसमें अपनी आवाज को डब करने की बारी आई तो राजन सिप्पी ने करण कपूर से ये बोला कि उन्हें इसके लिए हिंदी सीखनी ही होगी और करण कपूर ने जैसे तैसे हिंदी बोलना सीखा था और अपने डायलॉग्स को उन्होंने लगभग 9 दिनों में डब किया था। जबकि इसमें नजर आने वाले बाकी एक्टर्स चाहे धर्मेंद्र हो या शत्रुघ्न सिन्हा, इन्होंने लगभग 2 दिनों में ही फिल्म की डबिंग कंप्लीट कर ली थी। हालांकि उस समय फिल्म लोहा के सुपरहिट हो जाने के बाद भी करण कपूर का करियर बॉलीवुड में कुछ खास नहीं चल पाया और ना ही उन्हें अच्छी फिल्में मिल पाईं। इस बारे में राजन सिप्पी का ये कहना था कि करण कपूर बॉलीवुड में अपने करियर को लेकर सीरियस रहे ही नहीं हैं। उन्होंने बताया कि करण कपूर इस मामले में काफी आलसी रहे और लोहा के सुपरहिट हो जाने के बाद भी करण कपूर दूसरे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के पास में जाकर काम नहीं मांग रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि काम खुद उनके पास चल कर आएगा। लेकिन आगे चलकर करण कपूर को बड़ी फिल्में ऑफर ही नहीं हुई और धीरे धीरे उनका करियर बॉलीवुड में खत्म हो गया। हालांकि करण कपूर को फिल्मों से ज्यादा फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था और आगे चलकर उन्होंने अपना करियर फोटोग्राफी में ही बनाया। 1987 में आई फिल्म लोहा के बाद करण कपूर आखिरी बार हमें एक लो बजट फिल्म अफसर में बस नजर आए थे। एक्चुअली करण कपूर की हिंदी उतनी क्लियर नहीं हो पाई थी और ये हमें फिल्म के कई सीन में समझ में भी आती है। जब करण कपूर हमें फिल्म में हिंदी में डायलॉग बोलते हुए नजर आते हैं तो ये उनके ऊपर उतने अच्छे से शूट नहीं हो रही थी। जरा आहिस्ता, नाजुक लड़की है, टूट जाएगी। फिल्म लोहा के कई सीन आउटडोर लोकेशंस पर ही शूट किए गए हैं, जहां इसके कई सीन कर्नाटका के बेंगलोर में, मैसूर में, ऊटी में, महाराष्ट्र के खंडाला में, इसके अलावा फिल्म सिटी और चांदीवाली स्टूडियो में भी कई सीन शूट किए गए हैं। जैसे इसमें हमें बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में सेरा का जो अड्डा देखने के लिए मिलता है, उसको कर्नाटका में रामनगरम के सोले हिल पर शूट किया गया है। एक्चुअली ये बड़ी चट्टानें आपने फिल्म शोले में भी देखी होंगी, जो कि गब्बर सिंह का अड्डा होता है। और उस समय फिल्म शोले के बाद से ही इन पहाड़ियों को और इन बड़ी बड़ी चट्टानों को सोले हिल के नाम से जाना जाने लगा था। और आगे चलकर यहाँ पर कई और फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे कि 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक के कई सीन भी यहीं पर शूट किए गए थे। और फिल्म लोहा में तो ये हमें सेरा का अड्डा ही दिखाया जाता है। इसके अलावा इसमें अमरीश पुरी का जो बहुत ही अलग तरह का लुक है वो वाकई में देखने लायक था।
जहां काफी हद तक ये मैड मैक्स 2 के वेज जैसा लगता है। हालांकि केवल अमरीश पुरी का लुक इनसे इंस्पायर्ड था, इनकी कहानी में और किरदारों में कोई भी समानता नहीं थी। लेकिन अगर देखा जाए तो फिल्म लोहा की एक बेसिक कहानी काफी हद तक वेजेस ऑफ फियर से इंस्पायर्ड है। वैसे जिस समय फिल्म लोहा बन रही थी, सेम उसी टाइम पर कुछ इसी थीम से मिलती जुलती एक और फिल्म धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में जलजला भी बन रही थी, जो कि लोहा के 1 साल बाद 1988 में रिलीज हुई थी। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म जलजला भी एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन ये लोहा की जितनी सफल नहीं हो पाई थी। उस समय जाने माने प्रोड्यूसर सलीम अख्तर ने आफ्ताब पिक्चर्स के बैनर तले इसको प्रोड्यूस किया था, जिसके बैनर तले वो इसके पहले धर्मेंद्र के साथ में कयामत नाम की फिल्म भी बना चुके थे, जिसको भी राजन सिप्पी ने ही डायरेक्ट किया था, जो ठीक ठाक चली थी और इसके डायलॉग्स भी कादर खान ने ही लिखे थे। ये प्रोड्यूसर सलीम अख्तर के लिए बहुत अच्छा समय था जब वो लोहा की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे थे और उसी टाइम पर अपनी एक और बड़े बजट की फिल्म बंटवारा का अनाउंसमेंट कर रहे थे। और बंटवारा में भी हमें धर्मेंद्र नजर आने वाले थे और उस समय की ये कुछ वीडियो क्लिप्स आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। जिस समय फिल्म लोहा रिलीज होने के लिए तैयार थी, उसी समय साल 1986 में आई फिल्म इंसानियत के दुश्मन का एक गाना लोहा रिलीज किया गया था, जिसको जाने माने डायरेक्टर राजकुमार कोहली डायरेक्ट कर रहे थे और इसमें भी हमें धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा ही नजर आ रहे थे। तो उस समय जब इंसानियत के दुश्मन का म्यूजिक एल्बम रिलीज किया गया और इसमें रखा गया गाना लोहा 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 जब राजन सिप्पी ने सुना, तो वो तुरंत राजकुमार कोहली के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो इस गाने को प्लीज हटा दें, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस गाने की वजह से ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि इसमें भी धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा ही हैं। लेकिन उस समय राजकुमार कोहली ने फिल्म इंसानियत के दुश्मन से इस गाने को नहीं हटाया था। लेकिन इस गाने का फर्क फिल्म लोहा के ऊपर नहीं पड़ा और फिल्म लोहा एक सुपरहिट फिल्म रही। लोहा की सफलता के बाद धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में राजन सिप्पी ने एक और फिल्म शहजादे के नाम से भी अनाउंस की, जो साल 1989 में रिलीज हुई थी। हालांकि ये फिल्म कुछ खास सफल नहीं हो पाई थी। फिल्म लोहा में हमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट जुगल हंसराज नजर आए थे, जो उस समय कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे, जहां लोहा के पहले भी वो मासूम, सल्तनत और कर्मा जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आ चुके थे। और आगे चलकर जुगल हंसराज ने प्रोड्यूसर सलीम की ही साल 1994 में आई फिल्म आ गले लग जा से लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया था। 1987 में आई लोहा टाइटल के नाम की इस फिल्म के लगभग 10 साल बाद धर्मेंद्र हमें एक बार फिर से लोहा टाइटल की एक और फिल्म में नजर आए थे, जिसको कांति साह ने डायरेक्ट किया था और ये एक बी ग्रेड फिल्म थी, जिसके कई सीन्स और डायलॉग्स को लेकर आज भी मीम बनाए जाते हैं। जिस समय फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उन दिनों शत्रुघ्न सिन्हा अक्सर फिल्म के सेट पर लेट आने के लिए जाने जाते थे। यहाँ तक कि इसमें काम करने वाले करण कपूर ने भी अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में बताया था कि लोहा की शूटिंग के टाइम पर भी वो लगभग 4 घंटे देरी से आते थे। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा बहुत ज्यादा रीटेक नहीं करवाते थे, उन्हें अपने लंबे लंबे डायलॉग भी बहुत अच्छे से याद हो जाते थे और वो अपना काम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते थे। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है शत्रुघ्न सिन्हा का नाम, जो नाम इसमें रखा गया था कासिम अली बरकत अली जंग शमशेर बहादुर। एक्चुअली फिल्म लोहा में शत्रुघ्न सिन्हा के इस किरदार का इतना बड़ा नाम खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने ही सजेस्ट किया था और इस नाम को शत्रुघ्न सिन्हा अपने डायलॉग के साथ में फिल्म के एक सीन में काफी अच्छे से बोलते हुए नजर आते हैं। मेरा नाम कासिम अली बरकत अली शमशेर बहादुर नवाब तोपची है। फिल्म लोहा के क्लाइमैक्स में एक सीन देखने के लिए मिला था जहां पर अमरीश पुरी धर्मेंद्र को गोली मारते हैं और यहाँ इस सीन में धर्मेंद्र की पीठ पर कई गोलियां लगती हैं, लेकिन धर्मेंद्र मरते नहीं हैं, बल्कि इसके अगले ही सीन में वो दौड़ते हुए आते हैं और अमरीश पुरी को अपने साथ लेकर इस पहाड़ के ऊपर से छलांग लगा देते हैं। ये सीन थोड़ी अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन उस समय लोगों ने इस बात पर भी यकीन कर लिया था कि अगर धर्मेंद्र हैं तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है। वैसे आपने अगर गौर किया हो तो लोहा टाइटल नाम की 1997 में आई फिल्म में भी धर्मेंद्र को जब गोली मारते हैं तो धर्मेंद्र गोली को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं और धर्मेंद्र डायलॉग बोलते हुए नजर आते हैं, तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती है। एक्चुअली 1986 में धर्मेंद्र, राज बब्बर और सुमित सहगल के साथ में एक फिल्म लोहार के नाम से भी बन रही थी, जिसके लिए फोटोशूट भी हुआ था, लेकिन आगे चलकर बजट इशू के चलते ये फिल्म नहीं बन पाई थी। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म लोहा से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने जब काफी पहले ये फिल्म देखी थी तो उस समय मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई थी और एडवेंचर भी फील हुआ था, जिस तरह से धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और करण कपूर जंगल के रास्ते से इन 25 कैदियों को लेकर जाते हैं और ये कैदी भी यहाँ पर भागने का प्रयास करते हैं लेकिन भाग नहीं पाते हैं। ये सारी चीजें मुझे उस समय काफी पसंद आई थी। वैसे आप लोगों को फिल्म लोहा कैसी लगी थी और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।